आप बिल्कुल याद होगा ही कि रियल एस्टेट की बातें हम कैसे भूल सकते हैं। ना 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 ना, वो तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो तो भाई जरूरी है, उसके बारे में बातचीत करना भी जरूरी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। एंड इसलिए अब हम हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं किन को, पीके सरोवाल जी, बिल्कुल, क्योंकि यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। हम बात करें टीम सरोवाल की, आपकी रियल एस्टेट सोल्यूशन, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल हो, पीके सरोवाल जी से आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ तो स्टूडियो में भी जुड़े हुए हैं पीके सरोवाल जी। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई 91.9 साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम में। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Thank you very much, Sarah, and my good wishes to all our listeners. जी सारा, बिल्कुल पीके जी, एंड बिल्कुल सवाल जवाब भी करेंगे, रियल एस्टेट के बारे में भी बातचीत करेंगे। एंड मैं अपने लिस्टर्स को बता दूं कि भाई स्टूडियो नंबर है 905-226-9109 905-226-9109। कोई भी सवाल उठ रहा है ना रियल एस्टेट से रिलेटेड, भाई कॉल लगाइए, कॉल लगा के बिल्कुल पीके जी से सवाल पूछिएगा बिल्कुल। एंड ढेर सारी हम बातें भी करेंगे पीके जी से। एंड सवाल पूछने से पहले पीके जी, जो आपका लॉन्ग वैसे वीकेंड के बाद जो वो स्टार्टिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है बताइए जरा हमको। बिल्कुल थकान सारी दूर हो जाती है जी। कॉटेज चला जाता हूँ मैं ज्यादातर वीकेंड में अपनी, तो वहां जाके फिर मैं दुनिया से दूर हो जाता हूँ, और या तो मैं अपनी बोट के अंदर जाके छुप जाता हूँ और या फिर अपने वहां पर कमरे में जाके बैठ जाता हूँ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि वहां पर वो नेटवर्क भी इतना खराब है कि कोई कॉल भी नहीं कर पाता। ये अच्छी बात है। ये और खुशी की बात हो गई कि वो नेटवर्क इतना वहां पर खराब है बिकॉज ऑफ द लेक कह लो, या जो इंटीरियर कह लो, कि वहां पर फोन भी नहीं आते, और मैं बड़ा कट जाता हूँ एक आध दो दिन के लिए। और बस मैं और मेरी बीवी, बस बात हमें इस इतनी 45 साल की शादी के बाद भी हम और करीब आ जाते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। और मेरी वाइफ को पानी अच्छा नहीं लगता, और हम दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। मुझे अच्छा लगता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट ना सर। हाँ, तो उसको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो वो कहती है मैं इस शर्त में बोट के अंदर बैठूंगी तुम्हारे, तुम बोट चलाओगी नहीं। मैं कहता यार अब बताओ, चल तू भी खुश मैं भी खुश। तो एंकर से बांध के रख देता हूँ और अंदर बैठ जाते हैं, और मैं चलाता नहीं हूँ, वो खुश, क्योंकि मैं बोट में बैठा हूँ तो मैं खुश। ऐसी हमारी जिंदगी गृहस्थी चलती रहती है। तो वहां से वापिस आ गए तो अब शांति है। अब कोई जिसे कहते हैं थकावट दूर होगी, फिर नए सिरे से काम शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आपने जो कहा कि भाई ऑपोजिट है लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट, एंड बिल्कुल बोट पे सर टाइम स्पेंड करना बड़ा मजेदार लगता है, बी रियली ऑनेस्ट, इट्स अमेजिंग। तो बिल्कुल साहब भी ढेर सारी बातें करेंगे। एंड लिसनर्स बता दूं 905-226-9109 स्टूडियो का नंबर है 905-226-9109। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल है बिल्कुल कॉल लगा लीजिए। एंड बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बातचीत। पीके जी बिल्कुल बताइए, जो मार्केट की रिपोर्ट है, मार्केट की हाल है अभी करंटली, उसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे जी। अभी ट्रैप की रिपोर्ट आई है रिसेंटली जुलाई के बारे में। वो कह रहे हैं कि मार्केट इज शोइंग साइन ऑफ बैलेंस्ड मार्केट, बैलेंस की तरफ मार्केट जा रही है, विच इज ए गुड न्यूज। जब मार्केट बैलेंस्ड होती है तो वो सबको बराबर तरीके से फायदा देती है, क्योंकि अगर सेलर्स मार्केट है तो सेलर्स को बेनिफिट है, बायर बेचारा परेशान। अगर बायर्स की मार्केट है तो सेलर परेशान, बायर खुश। बैलेंस्ड मार्केट जो है, बैलेंस नाम ही बैलेंस्ड है, सेलर के लिए भी ठीक, बायर के लिए भी ठीक, लेंडर के लिए भी ठीक, रियल्टर के लिए भी ठीक, मॉर्गेज ब्रोकर के लिए भी ठीक। तो उनका ये अभी रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने कहा है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स बैलेंस्ड मार्केट। उन्होंने जो फिगर दी जुलाई में, ईयर ओवर ईयर प्राइस जंप हुआ है 4.2% फ्रॉम लास्ट ईयर जुलाई 22 से जुलाई 23, और जो सेल वॉल्यूम है 7.8% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट जुलाई टू दिस जुलाई। ये तो हो गया ईयर ओवर ईयर। बाकी जो उन्होंने मंथ ओवर मंथ की जो बात करते हैं, 2 महीने से लगातार सेल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और अगर हम बात करें सेल सिर्फ मंथ टू मंथ की, तो जून से जुलाई में सेल 8.8% नीचे आई है। एवरेज सेलिंग प्राइस 0.7% लोअर हुआ है, 0.7%। अगेन इट इज शोइंग ए साइन ऑफ बैलेंस्ड मार्केट। लिस्टिंग्स के अंदर जंप आया है 11.5% का ईयर के अंदर। तो या दिस इज द रिपोर्ट जो मैं शेयर करना चाहता था। आपने जो कहा कि मार्केट रिपोर्ट रियल एस्टेट की, या जी सारा।
जी बिल्कुल। एंड आपने एक लाइन अभी मेंशन करी कि अभी लिस्टिंग में जंप आया, लिस्टिंग ज्यादा आ रही है। डिड आई हियर दैट करेक्टली? या ईयर ओवर ईयर तो 11.5%, लेकिन मंथ टू मंथ भी लिस्टिंग्स बढ़ रही हैं। लिस्टिंग्स बढ़ना और सेल का कम होना शो करता है कि सेलर्स मार्केट में ज्यादा आ रहे हैं, बिक कम रहे हैं। लिस्टिंग बढ़ना और सेल्स भी बढ़ना ये शो करता है कि सेलर भी मार्केट में ज्यादा आ रहे हैं, बायर्स भी मार्केट में ज्यादा आ रहे हैं। लिस्टिंग कम होना, सेल बढ़ना का मतलब क्या होता है? मार्केट में सेलर कम आ रहे हैं, बायर ज्यादा आ रहे हैं। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। बिल्कुल। एंड हाँ, यही था मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में। बिल्कुल पीके जी, बिल्कुल करेक्ट है। एंड पीके जी, एक और सवाल है मेरा कि जो बैंक्रप्सी नंबर्स है अब वो भी तो इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसका क्या ओपिनियन है आप पे? जी ठीक है सारा, मुझे अच्छा लगा आप एज ए जर्नलिस्ट, आप भी एज ए होस्ट, आप भी इंटरेस्ट ले रही हैं चीजों पे, आप भी स्टडी कर रही हैं। आई एम सो ग्लैड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पिछले शो में भी किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये चीज बताई थी कि कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी इन कनाडा 23.5% एनुअल इंक्रीज हो गया सेकंड क्वार्टर के अंदर। 23.5%, ऑलमोस्ट 25%, 1/4। जो कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड रिस्ट्रक्चरिंग प्रोफेशनल्स हैं, जिसको CIRP कहते हैं, उनकी रिपोर्ट है ये। जून के महीने में सिर्फ 19.5% जो है इंसॉल्वेंसीज की फाइलिंग्स बढ़ी हैं। उनका ये मानना है कि डेट्स जो इतने माउंट कर गए, माउंटिंग डेट्स कंबाइंड विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इससे इंडिविजुअल की बैंक्रप्सीज, इंसॉल्वेंसीज की फाइलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं अगले आने वाले महीनों में। क्योंकि कर्जे जो थे वो जिन्होंने खास करके अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़े ले लिए थे, ये सोच के कि हमारे तो बुरे दिन आएंगे ही नहीं। बुरे दिन जो है वो तो हमारे लिए तो है नहीं, पड़ोसियों के लिए हमारे लिए तो है ही नहीं। ये गलत फहमी जो है वो जो है ना, जो कुछ आपको पता है ना, कई बार जब सपना आता है कि पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया, सब डूब रहे हैं, मर रहे हैं, और मैं पीपल के पेड़ पर बैठा हूँ सबको देख रहा हूँ। मतलब मैं नहीं डूब रहा, बाकी दुनिया डूब रही है। राइट, ये होता है ना। तो ये जो लोग इस किस्म से कर्जे ले लेते हैं, छोटी छोटी इनकम के ऊपर कागज बना के बड़े बड़े कर्जे, ये उन्हीं के नंबर ज्यादा है। देखो सच्चाई, फैक्ट्स भी कई बार होते हैं, कई बार जिसे कहते हैं ना, ऐसे केस, जेन्युइन केस भी आ जाते हैं जिसके अंदर की वो बेचारे फंस जाते हैं, वो अलग है, वेरी रेयर। लेकिन वो लोग जिसने अपनी हिम्मत से ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं, अब जब उनको 4-4 गुना इंटरेस्ट देना पड़ गया तो परेशानी में आ रहे हैं, बैंक्रप्सी बढ़ रही है। और देखो इससे ज्यादा बैंक्रप्सीज बिजनेसेस के अंदर भी बहुत जबरदस्त, कैनेडियन बिजनेस इंसॉल्वेंसी और ज्यादा बढ़ गई, 36.9%। वो बिजनेस मैं पहले बात कर रहा था जो कि दिखावा, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े जिसे कहते हैं लोन ले रखे हैं, फिर अब वो मार्केट नीचे आए तो वो कर्जे नहीं दे पा रहे, या इंटरेस्ट बड़े बड़े उनके सिर पे आ गए, तो वो लोग ऊपर से डिमांड कम होगी कंज्यूमर की, तो ये इंसॉल्वेंसीज बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और ये उन लोगों के लिए है सारा, जो लोग जो है अपनी हिम्मत से ज्यादा, आई डोंट नो क्यों करते हैं काम, मुझे पता नहीं चलता। मैं तो इस बात में इतना परेशान हो जाता हूँ कि मैं फिर बोलना शुरू करता हूँ तो मुझे लोग जबरदस्ती फिर स्टेज से नीचे उतार देते हैं, अभी तुम बस करो, तुमने बहुत बोल दिया। तो ये जो है ना पता नहीं, ये मेरे को ना, आपने शायद सुना होगा राहत इंदौरी, आपने नाम सुना है शायर का? हाँ जी सुना है मैंने। राहत इंदौरी, जिनकी भी रिसेंटली डेथ भी हुई है 73 ईयर की एज में। मैं उनको बहुत सुना करता, कपिल शो में भी आए थे ये, तो मैं बहुत उनको सुनता हूँ। उनकी एक मेरे को 4 लाइनें इतनी पसंद आती हैं जब आपने इंसॉल्वेंसी की बात करी। और ये वो लोग हैं जो फिर ब्लेम सरकार को दे रहे हैं, इंटरेस्टेड को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। देखो जेन्युइन केस तो है, मैं मानता हूं, मैंने कोई काम पाप नहीं किया, मैं ईमानदारी से चल रहा हूं, लेकिन मेरे हालात खराब हो गए तो वो जाए, मेरे को दुख होगा। लेकिन जिस बंदे ने स्टेप भी गलत लिया है, राहत इंदौरी की 4 लाइनें इतनी अच्छी लगती हैं। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। ये इनकी जो है ना राहत इंदौरी की, ये इतनी अच्छी है। कहते हैं जिंदगी क्या है, बारिश में पतंग नहीं उड़ सकती ना, उड़ा के देखो नहीं उड़ेगी, बारिश में भीग जाएगी। तो ये जिंदगी ये है, जिंदगी आसान नहीं, इसे आसान बनाना पड़ता है। हम लोग जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहते हैं, फिर इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, फिर हम ब्लेम इसको उसको फलाने को देना शुरू कर देते हैं। ये जो आपकी जो इंसॉल्वेंसी वाली बात है, ये फिगर पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। 1090 बिजनेसेस ने इंसॉल्वेंसी फाइलिंग की है, which is the highest since 2014. Oh my God. Very bad. It's very bad. अब क्या करें,
ये फिगर आगे और बढ़नी है। ये रिपोर्ट देखो, टीडी की बैंक, आरबीसी की रिपोर्ट, इन सब की रिपोर्ट आई है। ये इंसॉल्वेंसी फाइलिंग बढ़नी है। अभी तो जो रिन्यू हो रहे हैं सब लोगों के लोन शुरू हुए हैं, मॉर्गेज अभी तो रिन्यू होने शुरू हुए हैं। 5-7 महीने पहले से जो लोगों के हो रहे हैं अभी आगे बढ़ेंगे। ये आगे प्रॉब्लम बढ़नी है, कम नहीं होनी। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी मॉर्गेजेस हैं और जिन्होंने बड़े बड़े काम कर रखे हैं। उनको अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज बेच दीजिए अपना घर, उस बड़े बड़े महल से निकल जाइए, एक झोंपड़ी में चले जाइए, एक आम घर में चले जाइए जिसको मैं घर कहता हूं, वहां चले जाइए, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज उस महल का क्या फायदा जहां में नींद ही ना आए। ये सही बात कहा आपने, उस महल में नींद नहीं आई तो क्या फायदा उसमें रह के। करेक्ट बात है बिल्कुल पीके जी। एंड मेरे को एक सवाल और आ रहा है पीके जी। बात मेरे को ये है कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जो कॉन्डो सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि ये मैं एक रिसेंट रिपोर्ट भी देखी थी कि एक जो कॉन्डो सेल्स में डिफरेंस आए हुए हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन जो भी प्लानिंग होते हैं या फिर फ्यूचर हाउसिंग जो खरीदना चाहते हैं, उनको तो ये रिस्क में डाल रहा है बिल्कुल। या तो ये कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करें, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? नहीं, इसको 2-3 एंगल से हम देखते हैं। जो कॉन्डो कंस्ट्रक्शन जो होती है, पहले तो बिल्डर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसको सूट करेगा तो बनाएगा, क्यों बनाएगा, प्रॉफिट के लिए हर आदमी काम करता है। प्लस जिनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और उन्हें अपना टारगेट 70% का पूरा करना है टू सेटिस्फाई देयर लेंडर। मान लीजिए किसी का, अब जैसे मेरे 3-4 बड़े बड़े बिल्डरों का मेरे पास बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स आए हुए हैं, 15 घर या 20 घर उनके शॉर्ट रह गए हैं, उसको अगर बेच देते हैं तो लेंडर के पास कोटा पूरा हो जाता है, उनके फंडिंग स्टार्ट हो जाती है और अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो वो डिस्काउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको लेके दे सकता हूँ। और वो उससे क्या होगा कि चाहे उन 10-15 अपार्टमेंट्स में, उन 10-15 कॉन्डोज में बिल्डर को फायदा ना भी हो रहा हो, लेकिन बाकी तो उसने 500 बेचे, वहां तो फायदा हो रहा है, तो वो उसको उस प्राइस में दे सकता है ताकि उसका कोटा पूरा हो जाए। तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। अब ये हो गया बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको 3 साल की मिनिमम क्लोजिंग मिल रही है और अच्छे मोटे डिस्काउंट मिल रहे हैं और आपका प्रोफाइल आपको अलाउ कर रहा है, गो अहेड, इसका फायदा उठा लीजिए इमीडिएटली और ले लो। मेरे पास आइए, मेरे से पार्टनर बनाइए, मैं आपको अलग अलग बिल्डर जो अभी शो ही नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, मैं आपको लेके दे सकता हूँ उन बिल्डरों से। मेरी 1-to-1 मीटिंग्स के अंदर मैं उनसे क्या नेगोशिएट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो उसके लिए आप हमें मिल सकते हैं। मैं आपको नंबर दोबारा दे देता हूँ, 647-299-4757। आई रिपीट, 647-299-4757। आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डालिए, कॉल में पिकअप नहीं करता क्योंकि मेरा शो चल रहा है लेट रात तक, बाद में टीवी शो भी स्टार्ट होगा। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए और अपॉइंटमेंट बनाइए, अपना नाम जो लिखिए, अपॉइंटमेंट बना के मिलिए। नो ऑब्लिगेशन एट ऑल, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मिलिए, बैठ के बात करते हैं जी। बिल्कुल पीके जी। एंड और भी सवाल है, लेकिन हमारे साथ एक लिसनर्स बिल्कुल जुड़े हैं, कॉलर जुड़े हैं। मोहम्मद जी, आप ऑन एयर है, बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी सो मच। सलाम वालेकुम पीके। वालेकुम सलाम मोहम्मद साहब जी। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छे एडवाइस देते हो। मेरा एक सवाल था, मैंने अभी भी रिसेंटली घर लिया है, बिल्डर से लिया था कुछ 2 साल पहले जी। तो मेरे एक सवाल है कि अगर मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, तो मेरा ये सवाल है कि अगर मैं एक लोन ले लूं और एक दूसरा घर बिल्डर से ले लूं, उसको बनते साल डेट लगेगा, तब इसको बेच दूं और वहां मूव करूं, तो आपकी एडवाइस चाहिए थी। ये घर आपने 2 साल पहले कितने का लिया था? 1.3 का लिया, 2 साल पहले लिया था। 2 साल पहले क्लोज हुआ था या बुक किया था? बुक किया था, क्लोज अभी भी हुआ है, अभी क्लोज हुआ है ना। तो अब इसकी कीमत घूम फिर के वहीं की वहीं आ गई लगभग, थोड़ा सा प्रॉफिट हो आपका। तो सर 2 साल के बाद रीसेल से लोगे ज्यादा अच्छा है। 2 साल के बाद रीसेल में ले लेना, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसको बेच देना। बिल्डर से 2 साल का या तो 3 साल का बुक करो बिल्डर से, छोटा घर 3 साल का। 2 साल का जायज है पर इतना मजा नहीं आएगा, उससे कम तो जाना ही नहीं है 2 साल से कम। 3 साल की क्लोजिंग का लेते हो तो उसके 2 फायदे हैं, एक आपका बुक हो गया 3 साल के बाद का आज के प्राइस में, और एक आपका 3 साल तक इस घर की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। हमें बेशक कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको कुछ सर्विसेज फ्री भी दे देंगे आपके अच्छे काम के लिए। अब हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको प्लान बना के पूरा दे देंगे। लेकिन ये बता सकते हैं मोहम्मद जी, आपका इसके ऊपर मॉर्गेज कितना है? सॉरी, मॉर्गेज कितना है इस घर के ऊपर आपका? कुछ 1 मिलियन।
हाँ, तो अब और कर्जा लेना तो आप फंस जाओगे बुरी तरीके से, मैं तो नहीं चाहता सर। ऑलरेडी आपका 1 मिलियन बहुत ज्यादा है, 1.3 का घर है, और इसके 1 मिलियन के घर के लिए आपकी इनकम जो है मिनिमम 2,50,000 होनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, पर कर्जा बहुत ज्यादा है, और रिस्क मत लीजिए सर। या वेट कर दूं कुछ 2-3 साल बेच के नया घर ले लूं? वही मैं भी कह रहा हूँ। आप अफगानिस्तान के लगते हैं मेरे को। जी बिल्कुल जी। आपकी आवाज बहुत मीठी है, अफगानिस्तान वाली आवाज है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल वेट कर लीजिए। बुक करने के मैं हक में नहीं हूँ सर। जरूर। ओके, थैंक यू, बाय। बिल्कुल पीके जी। एंड सर ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने बात सुनी है कि अफगानिस्तानी जो आवाज है बड़ी मीठी। आई डू एग्री विद दैट, क्योंकि मेरे भी काफी लाइक फ्रेंड्स है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड दे हैव अमेजिंग ब्यूटीफुल, एक बहुत सॉफ्ट सा टोन नहीं होता। बहुत सॉफ्ट आवाज। जी बिल्कुल। एंड जैसे कि आप सब कॉलर सुन रहे हैं, यू कैन रियली कॉल अस 905-226-9109 पे कॉल आगे। कोई भी रियल एस्टेट से सवाल, आप कोई भी पर्सनल सवाल भी रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, कोई डाउट्स चाहिए, आपको क्लैरिफिकेशन क्लियर करना है, 905-226-9109 पे आप बिल्कुल कॉल लगा सकते हैं। दैट इज 905-226-09 पे। एंड आगे बढ़ाते हैं आपसे। एंड हम इंटरेस्ट रेट की हम बहुत टाइम से बातचीत कर रहे थे बिल्कुल। एंड एक सेकंड है, शायद एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे जुड़ती हूँ। हाँ जी, हेलो, किससे बात हो रही है? हाय, दिस इज गणेश। हाँ जी गणेश जी, आए पीके जी से सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। माय हिंदी इज नॉट दैट मच गुड, सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश। नो वरीज सर, टूटी फूटी अंग्रेजी हमें भी आती है। बताइए। आई आल्सो स्पोकन इंग्लिश। या So my question was the general one. Like usually I'm a real estate investor. Like I try to invest in different places. So when I check the prices in like GTA especially, what I feel is it's like overpriced already. And even if you invest here, what is the like chances of getting a good appreciation? Whereas compared to like neighbor countries like USA, where we have still like we can get good appreciation. What is your comments on that? Sir, I have lot many, I would say more than 100 investors from US in Canada. And I have few my clients, I have not invested for them, but they have invested in different places like Miami and Florida. But talk to your accountant, the tax implication. I found out that lot many of them, when they sold, they entered into a problem with the taxation, and sometimes it's a dollar value also up and down, and also sometimes it is commuting. If there is some problem, you have to rush, you have to take a flight. If I am happy here where I live, why should I go out? Simple. जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है. That's what I said just 10 minutes ago. So, and also you said that in this hot market, the profit is not, you are not expecting that good profit. But sir, always it happened in the last 50 years since I started. Every time when some buyer says the market is not good, I bought a higher price house. After 1 year he says I bought at the right time. And when the seller sells, he says I sold the house the highest price in the street. And after 1 year he says, wow, why I sold that? I should not sell it. So this is just human psychology. Still, we are going vertical. We have to go vertical because there is no land. You know what is happening now. AG, Auditor General, what she is saying in the TV today. What happened to the Doug Ford? The whole news is there on CP24. We are short of land. I don't see any problem. It is nothing. When we were selling in downtown $500 per square feet, people were saying, "Oh my God, it will crash." Now, when we started selling $1,500 per square feet, not 500, people are saying it will crash. Now it has touched $2,000 5 years after closing. People say it will crash. I tell you, after 5 years, just make a note of it. You will see downtown prices will cross 2,200 plus per square feet. You will see that. And we'll talk again on this radio. Yeah. Okay, thank you. Thank you. बिल्कुल पीके जी। एंड हमारे साथ एक खान जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक सवाल है आपके लिए। बिल्कुल जी, खान जी बताइए जी। हेलो पीके साहब, गुड आफ्टरनून।
पीके साहब, जस्ट एक क्विक क्वेश्चन है। मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, फर्स्ट टाइम न्यू इन्वेस्टर हूँ। मेरी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैंने रेंट आउट की है, लीज पे दी हुई है। अब उनकी जो टर्म है साल की, वो एक्सपायर होने वाली है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी अगर एडवाइस कर देंगे, क्या मोटे मोटे मुझे बातें याद रखनी चाहिए। वो मजीद रहने पे रजामंद है नेक्स्ट ईयर, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये बताइए, आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है? तकरीबन जी 10 साल पुरानी है। हाँ, तो आपकी 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी के ऊपर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड LTB लिख लीजिए, इसके रूल लागू होते हैं। ठीक है जी जी। ये आप इसको आप याद रहेगा आपको सर? LTB लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड, इसके रूल आपके ऊपर लागू होते हैं। आपने उनको 90 डेज पहले, उसकी एक्सपायरी कब हो रही है सर? आपकी 1 साल कब एक्सपायर हो रहे हैं? जी अभी 90 डेज में। मैंने उनको ईमेल डाल के पूछा था कि आर यू विलिंग टू स्टे और यू हैव अदर प्लान। दे आर विलिंग टू स्टे। तो 90 डेज पहले एक फॉर्म होता है N1, लिख लीजिए N1। जी लिख लिया मैंने। N1 के ऊपर आप 2.5% का रेंट कितना है जी इस वक्त? 3200 जी 3200 रेंट का 2.5% आप निकालिए। ये निकलता है, मुझे लगता है $80 बनेगा। जी $80। 60, 70, 80 बनेगा ना। तो $80 आपका रेंट बढ़ जाता है। N1 फॉर्म में भर के भेज दीजिए 90 की इस तारीख से आपका ये रेंट जो है $80 बढ़ गया एज पर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड। वो उसके ऊपर साइन कर देंगे और आपको अगर बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज रिमेन सेम, ये उसके अंदर लिख दीजिएगा, तो आपको नई लीज बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस मंथ टू मंथ हो जाएगा ये। फिर अगर आप मंथ टू मंथ करना चाहते हैं तो ये लाइन मत लिखिएगा कि भाई द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज रिमेन सेम, उसको छोड़ दीजिएगा। इस पे लिख दीजिएगा कि 2.5% आपका रेंट बढ़ गया एज पर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड एंड नाउ फ्रॉम दैट मंथ ऑनवर्ड विल बी कंसीडर्ड एज ए मंथ टू मंथ। ये साल लिख दीजिएगा, जो आप चाहते हैं वो लिख दीजिएगा उसके ऊपर। तो लीगल भी ईमेल होता है आई थिंक। ये तो N1 फॉर्म भी भरना पड़ेगा, आप ईमेल मत करिएगा, N1 फॉर्म भर दीजिएगा प्लीज। आप गूगल करेंगे ना LTB, वहाँ आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मुझे टेक्स्ट करिएगा, कॉल नहीं। मेरा लीजिंग डिपार्टमेंट मेरे ऑफिस में है, वो आपकी हेल्प कर देगा। नो वरीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू पीके साहब, थैंक यू सो मच। नो खान साहब, मेरे को तो ये मजा बढ़ाता है खान साहब बोलने में, ना खुद के मुंह में जान सी आ जाती है खान साहब। थैंक यू सो मच। हमारे एक बड़े अच्छे, हमारे नाम नहीं लूंगा, पूरा लास्ट नेम ही बताऊंगा, खान साहब बड़े अच्छे मेरे क्लाइंट हैं, पाकिस्तान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बस खान कौन से खान साहब है ये नहीं बताऊंगा, ये प्राइवेसी है। बताना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके आंसर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। जी हेलो। जी बिल्कुल। एंड हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हाँ जी, नाम बताएं एंड पीके जी से जो सवाल है बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी गो अहेड। जी पीके जी, बस ये पूछना है कि जो दूर यहाँ से अपना GT से दूर जो घर बुक हो रहे हैं, जैसे पेरिस वगैरह में, तो वहाँ क्या कंडीशन है, मतलब बुक कराना चाहिए या नहीं? वहाँ तो जितनी तेज बढ़े थे उतनी तेज गिरे थे, अब फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम होम बायर। हाँ, रहने के लिए बुक कर लीजिए। कुछ बिल्डरों की बैड रेपुटेशन वहाँ पर अभी सामने आई है, और एक वहाँ पर लो लाइन एरिया होने की वजह से ग्रैंड रिवर वहाँ से निकलती है, आपको पता होगा, वहाँ से ग्रैंड रिवर निकलती है। पेरिस जो है ग्रैंड रिवर के ऊपर बसा हुआ है, ये तो आपने सुना होगा। और बड़ा प्यारा टूरिस्ट स्पॉट है, बल्कि वैसे ही 20 बच्चे घूमने फिरने जाए, सारा आप भी जाओ बच्चे, घूम फिर के आओ अपनी सहेलियों के साथ, देखो पेरिस बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये ग्रैंड रिवर के ऊपर। ब्रैंडफोर्ट से 7-8 मिनट आगे पड़ती है। वहाँ पर कुछ बिल्डर प्रॉब्लम में आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जो ड्रेनेज सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट के ऊपर बड़ी जबरदस्त सख्ती है उनकी, और कुछ बिल्डरों के ऊपर प्रॉब्लम बड़ी भारी आई हुई है, कुछ प्रोजेक्ट फेल भी हुए हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये हमसे बात कर लीजिएगा। हम लोगों ने वो मार देखी हुई है वहाँ पर, बल्कि हमने तो हमारे कुछ रिस्पेक्टेड क्लाइंट के साथ सूट भी फाइल किया हुआ है एक बिल्डर के ऊपर। तो आप ये सोच के जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है और सस्ती जगह है, अफोर्डेबल जगह है। जॉब का देख लीजिएगा वहाँ पर जॉब, बड़ी जॉब ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी जॉब्स है। क्या रेंज है इस वक्त? एक छोटा टाउन हाउस दिया जाए तो आपको छोटा टाउन होम वहाँ पर, आपको मैं पहले अपनी बात बता दूं, मैंने पेरिस में छोटे छोटे टाउन होम बुक किए थे उस जमाने में, जब मुझे लोग कहते थे कि महंगे महंगे महंगे। इस बात को 8 साल हो गए। 2,65,000 का मैंने लिया था टाउन होम, और कॉर्नर वाला लिया था 2,84,000 का। क्या आप बिलीव कर सकते हैं इस बात को सर? इस बात को सिर्फ 8 साल हुए। आज वहाँ पर वही वाले टाउन होम 6.5 लाख के मान के चलिए, तो ये आपकी रेंज है।
इस वक्त बुक भी इतने में हो जाएंगे क्योंकि मार्केट थोड़ी नीचे आई है ना, बुक भी लगभग इतने में हो जाएंगे। तो ये टाउन होम 3 बेडरूम वगैरह के तो डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, विंटर दे रहे हैं बिल्कुल डिस्काउंट वगैरह सब कुछ हो रहा है। आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे, टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा, सारा कुछ बिल्डर से दिलवा देंगे आपको। मैं टेक्स्ट आज बिल्डर पीछे भाग रहे हैं हमारे। अच्छा सही है, हाँ मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, सैटरडे का टाइम नाम जुड़ लीजिएगा, ठीक है ना? जी थैंक यू ओके थैंक यू। बिल्कुल। एंड पीके जी और भी हम जो भी कॉल्स करेंगे बिल्कुल मैं पिकअप करते जाऊंगी एंड सवाल जो भी होगा उनको मैं बताती जाऊंगी आपको। बिल्कुल पीके जी, मेरा एक सवाल है, मैं पूछूं आपसे? जी बताइए। जब हम इंटरेस्ट रेट की बहुत सारी बातें कर रहे थे एंड यार ये कॉलर्स ना सर आपको बहुत प्यार करते हैं, मुझे सवाल पूछने नहीं दे रहे। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी, कौन बात करें? नाम बताइए जी, सवाल जरूर पूछिए पीके जी से। जी नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ प्रोग्राम ना, मेरे पास यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी पीके जी, एक बात बताइए, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में हम लोग काफी टाइम से बातचीत कर रहे थे, पर मुझे बात बताइए इंटरेस्ट रेट का फ्यूचर में क्या है? मतलब घटेगा, कम होगा? इसका जो हाउसिंग मार्केट है उस पर क्या असर पड़ सकता है इन द फ्यूचर? जी इंटरेस्ट रेट की बात आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट इस वक्त कंफ्यूजन में चल रहा है। सिर्फ 10 दिन पहले हम लोगों ने 15 दिन पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि अब ये 6 सितंबर को इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ेगा क्योंकि गैस प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की फिगर खराब आएगी। क्योंकि पहले जो इन्फ्लेशन नीचे आया था 2.8%, जो 3% से नीचे आया था, बिकॉज मेन उसके ऊपर जो उसका असर था गैस का था, गैस के प्राइस नीचे आ गए। पर अब देखिए पिछले 10-12 दिन में गैस प्राइसेस फिर ऊपर बढ़ने शुरू हो गए। इससे अगर गैस प्राइस के ऊपर बढ़ने से अगर इन्फ्लेशन की फिगर गलत आ गई 6 सितंबर को, सॉरी इन्फ्लेशन की फिगर जो आनी है 15 अगस्त को आनी है, अगर गलत आ गई तो 6 सितंबर को इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ने के चांस हो जाते हैं। ये हमने कहा था आज से 10 दिन पहले। लेकिन अभी आप देखिए सिर्फ पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बेटर आई है। इकोनॉमी शायद 6,400 जॉब्स इन जुलाई, उससे होता रहता है कि शायद बैंक ऑफ बड़ौदा इसको एक इंडिकेटर मान ले और शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। लेकिन आज भी स्टैंड एट 50-50। असली आपके आगे जो फिगर आएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 15 अगस्त को जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है, ये देख लीजिएगा। 15 अगस्त को जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी वो हमारे टॉक शो से एक दिन पहले आएगी। 16 तारीख को शायद हमारा टॉक शो है, 15 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी। 16 तारीख को खुल के बता दूंगा मैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पूरा परसेंटेज लाके आपके आगे रख दूंगा जी। और दूसरा 1 सितंबर को फिर आनी है जीडीपी की रिपोर्ट। इन 2 रिपोर्ट का असर होगा 6 सितंबर के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जी एंड सर आपने क्या बोला, जीडीपी का रिपोर्ट या हाँ जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी रिपोर्ट जो आएगी 1 सितंबर को, इसके ऊपर इन दोनों रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा। जी बिल्कुल। एंड सर अगेन अ ले पर्सन क्वेश्चन सर, जो इंटरेस्ट रेट हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि हाई हो रहा है, हाउसेज के प्राइसेस डाउन नहीं हो रहे, वो अब जा रहे हैं, बट इस बार अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, अगर से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपका क्या प्रोजेक्शन है? विल द हाउसेज जो उसके प्राइसेस है वो भी अप होंगे एज यूजुअल या फिर वो नीचे जाने के उसके चांसेस? नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है, उसके साथ साथ बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर साहब का एक एडवाइजरी आती है इंटरेस्ट के साथ। तो उस एडवाइजरी जो उनके कमेंट्स आते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए इन्होंने ये कह दिया कि ये इंटरेस्ट बढ़ गया और ये लास्ट है, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लोग सोचेंगे लास्ट है। अगर उन्होंने कह दिया जी इंटरेस्ट रेट ये बढ़ गया है लेकिन अभी हम और बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इन्फ्लेशन की, तो सब लोग रुक जाएंगे, हाउसिंग एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि लोग कहेंगे अभी तो और बढ़ना है। अगर उन्होंने कह दिया वी आर ऑन गुड पाथ बट वी आर नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर, तो मार्केट जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि उनके कमेंट्स क्या आ रहे हैं साथ में। कैसी लगी बात बेटा? सर मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा डाउट है। उनके कमेंट्स जो है ना साथ में वो ज्यादा जोर डालते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, फरवरी में मार्च में इन्होंने कह दिया था कि बस ये फाइनल है। कैसे धड़ाधड़ कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी मकानों की। जी। उसके बाद अचानक पिछले 2 बार से क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ गया तो सब लोग फिर रुक गए। हाँ, उनके कमेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। भाई मुझे किसी ने कहा कि शेर आ गया, मैंने घर का दरवाजा बंद किया और छुपके से मैं बैठ गया अंदर। बाद में किसी ने पता किया ये तो भाई गलत अफवाह थी, मैं सीधा बाहर निकल घूमने लग गया। जी। वही था, मैं वही माहौल था, एक किस्म से डर के छुप गया, एक किस्म से बाहर आ गया। तो उनके कमेंट्स क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, नाउ आई गेट इट, आप समझ में आ रहा है सर क्या बात कर रहे थे। बिल्कुल जी सर। एंड फिर से मैं बता दूं लिसनर्स, भाई कुछ ही टाइम बचे एंड सर अगर आप पीके जी से कोई भी सवाल करना चाहते हैं 9052269109 नंबर है। एंड पीके जी हमने ये लास्ट टाइम बात किया था, हमने लग्जरी मार्केट के बारे में लास्ट टाइम बातचीत करी थी थोड़ी बहुत। एंड सर मेरे को ये जानना कि लग्जरी मार्केट जो डाउन चल रहा है
इसका रीजन सिर्फ फॉरेन बायर बैन ही है या फिर कुछ और भी रीजंस है इसके? जी सॉरी दोबारा रिपीट करिए, लग्जरी मार्केट क्या? लग्जरी मार्केट जो अभी लग्जरी मार्केट इम्पैक्टेड हुआ है क्योंकि ये सिर्फ फॉरेन बायर्स बैन की वजह से हुआ है या फिर कुछ और भी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये भी बड़ी भारी रिपोर्ट आ रही है बार-बार। एंजल एंड वॉकर्स कनाडा, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, एंजल्स एंड वॉकर्स कनाडा ने रिपोर्ट दी थी कि जो इन्होंने फॉरेन बायर्स के ऊपर बैन लगाया था उसका आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका सिर्फ लग्जरी मार्केट को फर्क पड़ा। हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्करेज हो गए फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन कैनेडियन हाउसिंग मार्केट। और हाई नेटवर्थ के अंदर वो आते थे इंडिविजुअल्स आते हैं लाइक एथलीट्स एंड एग्जीक्यूटिव फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, वो बैन हो गए। और जो है ना अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज, जी 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 10 मिलियन प्लस की प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा क्योंकि ये लोग जो है लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज की तरफ हाथ डालते थे। तो अफोर्डेबल करो थोड़ी, मुझे बताइए अगर लग्जरी मार्केट जिसको 2 मिलियन प्लस कहते हैं, क्या ये आम आदमी की प्रॉपर्टी है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं है ना। तो लो इनकम फैमिली को इम्पैक्ट ही नहीं हुआ इसका फॉरेन बायर का। तो ये लग्जरी मार्केट में बड़ा भारी पड़ा। मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि 2022 में लग्जरी मार्केट, लग्जरी घर, सुपर लग्जरी जो घर थे, अल्ट्रा लग्जरी जो कहते हैं, उसको बिकने में 40 दिन लगते थे और आज पता क्या लग रहे हैं? 112 दिन, लगभग 3 गुना। तो इसका असर लग्जरी मार्केट में फॉरेन बायर्स का पड़ा। और ये भी कहा जा रहा है, इन्होंने जो एंजल्स एंड वॉकर्स जो इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये सिर्फ ये भी एक जिसे कहते हैं एकदम से फ्लॉ था बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये आम आदमी को अगर फायदा होता तो बात भी थी। फाइनेंशियल पोस्ट को उन्होंने ये इंटरव्यू देते हुए मोहर सामने कहा था कि भी इसको फर्क नहीं पड़ा, कोई भी लो इनकम फैमिली मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए नहीं है। ये बड़ी अच्छी आपने रिपोर्ट पढ़ी। और फॉरेन बायर्स का बैन अल्ट्रा लग्जरी या फिर कुछ हद तक लग्जरी मार्केट में पड़ा। अथर में इसको कोई फायदा जो सरकार चाहती थी वो नहीं हुआ। देखो शायद ये हट भी जाए। सारा मुझे लगता है टाइम हमारा भी हो गया। मैं निकलते बता दूं कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड इफ यू वांट टू मीट मी, नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, हम लोग नहीं करते, चार्ज वगैरह नहीं लेते। जस्ट वी सिट डाउन एंड वी डिस्कस योर प्लान्स एंड फ्यूचर एंड चेकलिस्ट, देन आप घर जाइए। वी नेवर कॉल बैक। अगर आप हमें कहते हैं कांटेक्ट करो तो करते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे को 1-2 बार सुनने में आया है कि 1-2 बार कॉल लोगों को गई है। प्लीज उनका नाम नोट कर लीजिए किसने कॉल की है। कई बार ये होता है कि कई बार डाटा भी इधर उधर से यूज करके कोई और लोग कॉल कर सकते हैं। तो हमें बताइएगा। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, फॉर गेटिंग ह्यूज डिस्काउंट्स एंड एक सच्ची सलाह के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। PK Sabharwal from Team Sabharwal, 647-299-4757, 647-299-4757। आपको मैं एक और सलाह देता हूँ, teamsabharwal.com में जाकर वहां पर हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सारे हाईली क्वालिफाइड और रियल प्रोफेशनल्स हैं। किसी से भी आप बात कर लीजिए, किसी को कॉल करिए, उनसे बात करिए और उनसे सलाह लीजिए, उनसे मीटिंग करिए। आई स्टैंड बिहाइंड देम, मैं उनके पीछे हूँ उनके लिए। और हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करके ही काम करते हैं। यू आर इन सेफ हैंड। गो टू teamsabharwal.com और वहां पर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, किसी को भी आप, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर, आपको मिलेंगे और आप उनसे मिलिए, उनसे फोन पे बात करिए, किसी भी चूज एनीवन एंड डिस्कस विद देम। आई एम बिहाइंड देम। और मैं हर डील के अंदर मैं इन्वॉल्व होता हूँ आपके साथ विद माई टीम मेंबर्स। सारा थैंक यू वेरी मच। फिर अगले हफ्ते मुलाकात फिर होगी। बिल्कुल पीके जी, अगले हफ्ते और मुलाकात होगी। अगले हफ्ते और भी सवाल दिमाग में आएंगे, आपसे बिल्कुल पूछने वाली हूँ मैं। जाके पूछ लिया करो, कोई सवाल गलत नहीं होता। बिल्कुल पीके जी, एंड इसलिए मेरे को अच्छा लगता है अभी। एंड क्योंकि सर आपने ही बोला था जब ओपन अप हो जाएंगे ना, जब कॉशियस नहीं रहेंगे तो कुछ सोचेंगे नहीं, सवाल अपने आप आते ही नहीं। बात खत्म। ठीक है ना? एकदम बिल्कुल जी। पीके जी शुक्रिया आपका। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टू स्पीक विद यू। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो IFM 90.9 South Asian Pulse Drive Time with PK ji. Have a great day ahead. You too, please. Thank you very much. Thank you so much.